हरे कृष्णा। सभी को नमस्ते। शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए ई कंटेंट क्लास के लिए रसखान विषय पर मैं डॉक्टर हरिहर आनंद, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सावर, आप सभी विद्यार्थियों के सामने उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल और भक्तिकाल नामक पुस्तक का अध्ययन हमें करना है। इस पुस्तक में रसखान शीर्षक से, सुजान रसखान शीर्षक से रसखान जो कवि हैं भक्तिकाल के, उनका अध्ययन हम करेंगे। यद्यपि रसखान के विषय में आप छोटी कक्षाओं से भली भांति जानते हैं। रसखान के सवैयों को आपने बहुत सुना होगा। रसखान के बारे में लगभग कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में कहीं न कहीं हमारे यहाँ एक न एक चैप्टर होते हैं और हम उनको पढ़ते हैं। फिर भी व्याख्या की दृष्टि से जब हम रसखान को पढ़ेंगे तो उनके जो साहित्यिक अवदान है, जो उनका साहित्यिक परिचय है, उसकी जानकारी होना हमें नितांत ज़रूरी होता है। उसी क्रम में मैं आपके समक्ष कुछ जानकारियाँ रख रहा हूँ, जिसे आप एग्जामिनेशन में जब आपके पेपर हों तब आप इसे लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें हासिल हो सकते हैं। पहली जो बात है वो यह है कि ये भक्तिकाल के कवि है। पहली बात विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये भक्तिकाल के कवि है। कभी कभी कुछ लोग इन्हें रीतिकालीन कवि भी कह देते हैं। कारण उनका यह है कि इनके सवैये कहीं कहीं श्रृंगारिकता को अभिव्यक्ति करते हैं। तो कुछ लोग जो तर्कवादी लोग हैं या कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे कभी कभी इन्हें रीतिकालीन कवि ठहरा देते हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में जाएं तो हमें इन्हें भक्तिकाल के कवि ही स्वीकार करना है। दूसरे नंबर की जो बात है वो इनकी संप्रदाय निरपेक्षता को लेकर के है। ये बड़ा विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित मानते हैं, कुछ लोग इन्हें निम्बार्क संप्रदाय में भी दीक्षित मानते हैं। ऐसा कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं ने उल्लेख किया, लेकिन वह प्रामाणिक उल्लेख नहीं है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस इतिहास क्रम में इन्हें संप्रदाय निरपेक्ष कवि के रूप में उल्लेखित किया गया है। और एक कवयित्री हैं जिनका मैंने वीडियो आपको पहले बनाया था, मीराबाई, वे भी संप्रदाय निरपेक्ष मानती है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही कवि यानी कि रसखान और कवयित्री मीरा, ये दोनों ही संप्रदाय निरपेक्ष के रूप में हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़े जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, भक्तिकाल के हैं, यद्यपि इन्होंने भक्ति और श्रृंगार दोनों ही भाव को लेकर के और अपने सवैयों की, अपने दोहों की रचना की है। तो इस आधार पर, रीतिकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर, श्रृंगारिकता की जो प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है सवैया के आधार पर, कुछ लोग इन्हें रीतिकाल का कवि घोषित कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरे नंबर की जो बात है वो यह है कि मूल नाम जो है रसखान का वो सैयद इब्राहिम ये नाम है। आप चौंकिएगा नहीं। रसखान को कुछ लोग हिंदू ही मानते हैं और शायद आपको पहले भी जानकारी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मूल नाम सैयद इब्राहिम है। मुस्लिम थे, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त होकर के अपने आप को वैष्णव बना लिया। बनाने का तात्पर्य है, ये किसी संप्रदाय में दीक्षित इसलिए भी शायद नहीं हो पाए हों क्योंकि ये जाति के मुसलमान थे। और उस समय जो भक्ति काल में परंपराएं थी वो ये थी कि अन्य जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वस्तुतः वह स्वतः ही नहीं आते थे, लेकिन फिर भी यदि कोई आ जाता था तो कोई गुरु जो है वो उन्हें दीक्षा देने में अपने आप में संकोच अनुभव करते थे। इसलिए शायद इन्हें संप्रदाय निरपेक्ष कवि के रूप में हम पढ़ते हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। संप्रदाय निरपेक्ष होने का एक कारण इनका सैयद इब्राहिम यानी मुस्लिम होना भी था। अगली जो बात करते हैं वह यह है कि श्री कृष्ण की इन्होंने उपासना की, और ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, मुस्लिम होकर के भी कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हुए। ये पहले जो है मुस्लिम कवि है हमारे यहाँ जिन्होंने कृष्ण काव्य में रचना की। दो बातें और महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि कृष्ण काव्य की रचना तो की ही, साथ ही साथ किस छंद में की? सवैया छंद में। ये जो सवैया छंद है, इस छंद में इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की। मुस्लिम होकर के जब कृष्ण भक्ति के ओर उन्मुख हुए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक जो माने जाते हैं, उन्होंने इनकी इस भावना को प्रेरित होकर के, इनकी इस प्रगतिशीलता को केंद्र में रखते हुए
इन कवियों के लिए कहा, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। रीतिकाल के अगर हम आलम की, बोधा की, ठाकुर की बात करें तो वे भी कमोबेश कहीं न कहीं इन्हीं क्रमों में आते हैं। कुछ उनमें हिंदू थे, आलम जैसे मुस्लिम थे, तो उन जैसे लोगों ने जब कृष्ण भक्ति पर लिखा, यानी कि भक्ति को स्वीकार किया, तो उन भक्ति की चेतना से जब वो संपृक्त हुए तो वास्तविक रूप में अनुकरणीय हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसी अनुकरण को अनुभव करते हुए ये पंक्ति लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। ये एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है, तो विद्यार्थी इसे ध्यान रखेंगे। ये इस स्कूल लेक्चर जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी एक बार पूछी गई थी और इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछी जाती है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये पंक्ति किसकी है? तो हमें याद रखना होगा ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगली जो इनकी विशेषता है, साहित्यिक विशेषता, उसमें इनके बारे में ये ज़रूर जानना है कि ये सुजान रसखान जो है, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये 4 जो रचनाएं हैं ये इस रसखान की है, जिसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है, इसमें सवैयों का वर्णन है। ये जो प्रेम वाटिका जो है इसमें दोहों का वर्णन है। अष्टयाम आठोयाम की पूजा से संबंधित है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन है? सुजान रसखान। ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं उस सवैये की बात करता हूँ जिसकी मुझे आज चर्चा करनी है, और वह सवैया आपके सामने है, स्क्रीन पे है, चाहे आप स्क्रीनशॉट कर लेना, और आपके पास अगर ये पूरी PDF हो जाएगी, मिल जाएगी, ये मेरा पूरा वीडियो अगर आप सेव करते हैं तो आपको और भी आसानी रहेगी। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सवैया इस प्रकार है। मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो, नितनंद की धैनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो, कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। विद्यार्थियों, ये भक्त की कामना होती है कि वह अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, वह प्रत्येक जन्म में अपने आराध्य के समीप रहे, क्योंकि उसे भक्ति का वह तत्व मिल जाता है जिसके लिए वह कोटि कोटि जन्मों में रहता हुआ आया है, और अंततः वह उसकी कामना है कि मुक्त होकर के अपने परम धाम पर चले जाए। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत स्पष्ट उल्लेख है 2 बातों का जो हमें रसखान के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है पढ़ना। एक तो पुनर्जन्म की अवधारणा है, यानी कि पुनर्जन्म होता है, भारतीय संस्कृति मानती है, श्रीमद् भगवत गीता इसे स्वीकार करती है कि पुनर्जन्म होता है, एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि हम अनंत युगों से जो आत्म तत्व है, हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है, और हम जिस देह को धारण कर लेते हैं अज्ञानवश हम उसे अपना नाम दे देते हैं, लेकिन वस्तुतः वह केवल और केवल एक कुछ समय के लिए, जैसे हम कपड़े को धारण करते हैं या जैसे हम कोई शर्ट पहनते हैं या कोई वस्त्र पहन लेते हैं और फिर हम पुराना होने पर या फटने पर उसे उतार के फेंक देते हैं, ठीक इसी तरीके से ये देह भी बहुत छोटेपन से हमारे साथ रहती है, लेकिन वृद्धावस्था तक आते आते ये जब समाप्त हो जाती है तो हमारा आत्मतत्व तो मुक्त हो जाता है और हमारे कर्मों के अनुसार उसे जन्म मिलता है। ये एक धारणा है जो हमारे यहाँ पर है। रसखान उसी अवधारणा को केंद्र में रखते हुए अपनी बात कहते हैं, और वे कहते हैं कि मेरा वश तो नहीं है कि मैं किस कोटि में, किस योनि में जन्म लूँगा, लेकिन मेरा भाव है, मेरा मन है कि मैं अपने प्रभु के समीप रहूँ। तो सबसे पहली जो बात है, मानुष हों। मानुष्य यदि जन्म मुझे मिले तो रसखान कहते हैं बसों ब्रज गोकुल गांव के गारन। ग्वालों के बीच में, गोकुल के गांव में और ब्रज क्षेत्र में 3 चीज़ें। पहली चीज़ ब्रज में हो, ब्रज में भी हो तो दूसरी मेरी प्रायोरिटी क्या है, गोकुल गांव में हो, और गोकुल गांव में भी किसके बीच में, ग्वालों के बीच में हो। क्यों हो भाई? इसलिए कि भगवान ने ब्रज में निवास किया। ब्रज में तो गोवर्धन भी है, मथुरा भी है, बरसाना भी है, लेकिन यहाँ ब्रज क्षेत्र में गोकुल को इसलिए क्योंकि ये भगवान का जन्म स्थली है, यानी कि भगवान ने यहाँ लीलाएं की है। यद्यपि मथुरा में उन्होंने जन्म लिया, गोकुल में वो एक रात के बाद जब गोकुल में आ गए तो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ रहे। तो ये जो गोकुल गांव है ये भगवान की लीला स्थली है, इसलिए पहला तो ब्रज में मिले, दूसरा गोकुल गांव मिले, और तीसरा किसके बीच में, ग्वालों के बीच में। क्यों भाई ग्वालों के बीच में क्यों मिले? इसलिए कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो ग्वालों के मध्य गाय चराने जब जाते थे या जो भी लीला करिए उन्होंने ग्वालों के मध्य रह करके किए। तो कृष्ण का सामीप्य पाने की कामना से, उनकी जो अभिलाषा है, जो इनका ये मनोरथ है, इसकी इच्छा से इन्होंने ये कहा कि यद्यपि मैं कहाँ जन्म लूँगा ये मेरे वश में नहीं है, तथापि यदि मानुष हूँ तो मैं ब्रज के गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, ये कामना है।
विद्यार्थियों, हमारे यहाँ कहते हैं एक प्रपत्ति भाव होता है, शरणागत भाव होता है। उसी शरणागत भाव जब भगवान उसको एक हमारे यहाँ संस्कृत में एक बात कही जाती है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जैसा जैसा मेरे स्वामी चाहे वैसा वैसा होता रहे, वो यह भाव अभिव्यक्त हुआ। एक बात ये भी महत्वपूर्ण है। अगली बात कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अरे भाई, अगर मैं पशु हो जाऊं तो मेरा बस कहा, मेरा कोई वश थोड़ी चलता है। क्या पता मेरे कर्मों से मुझे पशु योनि में मिले। हमारे यहाँ भी जरायुज, स्वेदज, अंडा, जिस प्रकार की योनियों का वर्णन है। तो रसखान ये बात कहते हैं कि जो पशु यानी जानवर पशु हो तो धेनु बनूं, ये दूसरी कामना है। पशु बनाओ भगवान, तो मुझे क्या बनाना? धेनु बनाना। और कहाँ मेरा जो है पालन पोषण हो, वो नंद की धेनु मझारन, नंद की धेनुओं के मध्य में। अगर मैं पशु बनूं तो मैं चरूं यानी मेरा जो लालन पालन है, मेरा जो रहवास जो मुझे बने, या मैं जहाँ रहूं वह नंद की धेनु के मध्य रहूं। तीसरी जो बात है वो है पाहन। यदि मुझे कोई ऐसी जड़ योनि मिल जाए जिसे मुझे रुकना पड़ जाए, तो पाहन यानी पत्थर भी यदि मैं बनूं तो किसका? उसी गिरी का। ये कामना है भक्त की भगवान के प्रति कि ईश्वर जो है उसे उस गिरी का पत्थर बनाए जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ कई बार कारण भी पढ़ा जाता है। पुरंदर के कारण जिसे छत्र धारण किया गया या छत्र के रूप में धारण किया गया, लेकिन यहाँ इस सुजान रस खान में जो हमें पुस्तक दी है वह धारण है, धारण करने के लिए, क्योंकि 2 बार धर्यो शब्द आता है तो इसमें पुनरावृत्ति दोष पाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, पुरंदर के कारण जिन्होंने छत्र को धारण किया। तो पाहन हो तो यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी का बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। अगली पंक्ति है, जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, निवास करूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जहाँ भगवान कृष्ण कालिंदी के किनारे पर कदम्ब की डालों के बीच में कदम्ब वन में आकर के और अपना क्रीड़ाएं करते थे, लीलाएं करते थे, उन लीलाओं का मैं साक्षी बनूं। तो खग हूँ, पक्षी यदि बनूं तो मैं बसेरा करूं कहाँ पर? कालिंदी कूल, कालिंदी के किनारे पर। ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में यदि मेरा कोई पुनर्जन्म हो या पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसे बहुत पुष्टि किया गया है। यानी कि हमारी संस्कृति में माना जाता है, यानी कि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। अब इस काव्य की जो प्रासंगिकता है उसके संदर्भ में मैं कुछ चर्चाएं आपके सामने करना जा रहा हूं। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और कोई बात ऐसी लगे तो उसे नोट भी कर लीजिएगा। पहली जो चीज़ है वो ये है कि भक्ति काल का मुस्लिम कवि जिसने कृष्ण भक्ति को अपनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुरू में मैंने आपसे चर्चा की है। दूसरे जो नंबर की बात है वो ये है कि भक्ति में प्रगतिशीलता है। रामानंद जी जिस भक्ति के भाव को लेकर के आए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कबीर ने जिस बात को कहा उसी बात को वैष्णव भक्ति में भी स्वीकार किया गया। निर्गुण में भी कुछ, जब रामानंद ने इसका प्रचार प्रसार किया तो कुछ जो शिष्य थे वो निर्गुण काव्यधारा के बने, जिनमें कबीर है, रैदास है, ये सब जो है, सुरसुरा है, सुरसुरी है, ये जितने भी थे ये निर्गुण के कवि थे, है ना। और जो सगुण के जो कवि हैं उसमें तुलसी जैसे कवि हुए। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में भी प्रगतिशीलता का यहाँ परिचय मिलता है। यानी कि पहले जो केवल वैष्णवों के लिए निमित्त मात्र थी, यहाँ कहा गया है कि जाति जो है वो भक्ति में बाधक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुस्लिम है और कृष्ण भक्ति को अपनाया, भक्ति की प्रगतिशीलता का प्रचायक है, और ये आज हमारे लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत। आज हम हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा देखते हैं, राम रहीम के नाम पर झगड़ा देखते हैं। आप देखिए, रहीम जैसा व्यक्ति, रसखान जैसे व्यक्ति, सहजोबाई जैसी व्यक्तित्व, इन तीनों का जो उदाहरण हम देते हैं तो ये कह सकते हैं कि हम लोगों में धार्मिक जो उन्माद है वो इतना भर दिया गया है, हमारे अंदर इतना गहरे बैठ गया है कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन अगर भक्ति काल को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। और एक बात और इससे पुष्ट हो जाती है कि कोई यूं ही नहीं कह देता कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण युग है। उस स्वर्ण युग के पीछे जो है उनकी प्रगतिशीलता जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पद सवैया जो है सुजान रस खान से उद्धृत है, ये आप सब जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है जो बताने की है, लेकिन चूंकि जब व्याख्या करेंगे तो इसका हम उद्धृत इसको करेंगे। श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रज पर अपने को न्यौछावर कर देने की भावना का जन्म है। पुनर्जन्म की जो भावना है, चाहे जो भी जीवन मिले उसमें मैं श्री कृष्ण के समीप रहूं,
एक अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति की जो उत्कट अभिलाषा है, मैं हमेशा भक्त बनूं, मैं हमेशा भगवान का सामीप्य प्राप्त करूं, यानी कि भक्त जो है अपने भगवान के बिना नहीं रह सकता है। आराध्य उसके सब कुछ होते हैं, यही आराध्य के साथ वह अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, उस जीवन में वह रहना चाहता है। तो विद्यार्थियों, ये बात आपको ये सवैया जो है समझ में आया होगा। और इस सवैये में जो खास बात थी, जो महत्वपूर्ण बात थी भक्ति की प्रगतिशीलता को लेकर के, हिंदू मुस्लिम जो बाधा आज हम देखते हैं, मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े हम देखते हैं, उन झगड़ों को भी ये सवैया या ये रसखान जो कवि है ये दूर कर सकता है। तो समाज के लिए भी संदेश है। रसखान काव्य की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता भी हमें समझ में आती है। और भी कोई अगर आपके मन में जिज्ञासा, सवाल या प्रश्न हो तो आप मुझे कर सकते हैं। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।